हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है वो एक पेयर के बारे में है। वो पेयर जिसकी मादी 3 महीने की थी और उसने ब्रीड कर ली थी, और ब्रीड करने के बाद उसने बच्चे भी निकाले थे, जिसके अंडों में से मैंने खुद ही बच्चे निकाल के डाले थे, 2 बच्चे। तो मैंने आपको बाद में उनकी ग्रोथ भी दिखाई थी कि 2 बच्चों में से एक बच्चा जो था वो मर गया था और एक जिंदा था। तो वो बच्चा बड़ा हो चुका है, लेकिन यार मत पूछो कि बड़ा हुआ है लेकिन किसी काम का नहीं है। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। क्योंकि ये आपके सामने जो नर खड़ा हुआ है, ठीक है ना, बड़े मियाँ जो खड़े हुए हैं, ये 4 साल के। अब इनकी जो पुरानी मादी थी, ठीक है, जो इनके उम्र की थी तकरीबन, मैंने वो ये पेयर क्यों तोड़ा था? मैंने इसीलिए तोड़ा था कि यार ये पेयर जो है वो कंडम बच्चे निकाल रहा था। तो मैंने सोचा कि यार इसकी मादी मैं हटा देता हूँ और दूसरी मादी इसके साथ लगाऊंगा, तो हो सकता है कि कंडम बच्चे आना बंद हो जाएं और बिल्कुल सही बच्चे आए। तो मैंने इस तरीके से पहले भी एक तजर्बा किया था, ठीक है। तजर्बा करने के बाद वो तजर्बा मेरा कामयाब हुआ था, इसलिए मैंने इसके साथ एक 3 महीने की मादी लगा दी थी। ये मादी ने सर निकाला बाहर मटकी से, ये आप देख सकते हैं उसको। लेकिन यार वही हुआ जिसका मैं सोच रहा था कि बस यार अल्लाह करे इसके बच्चे सही निकल जाए। लेकिन बच्चा जब मैंने देखा तो बस बिल्कुल भी किसी काम का बच्चा नहीं था। मेरा खून खोलने लग गया, यार ये क्या हो गया। इतने महीने की मेहनत जो है वो सारी तबाह हो गई, ठीक है। बच्चा तो उसने बड़ा कर दिया, दोबारा उसने अंडा भी दे दिया 1-2, लेकिन बच्चा किसी काम का नहीं है यार। आप देखें 10 रुपये का भी शायद बिक जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है, ऐसा बच्चा है। तो यार ये बहुत बुरा हुआ, ठीक है। मुझे अब जो है वो ये अंदाज़ा हुआ कि वाकई में जो पेयर कंडम बच्चे निकाले उस पूरे पेयर को बेच दो, उस पूरे पेयर को जो है वो निकाल दो। वरना अगर कोई दूसरी मादी लगाओगे तो वो वही वाला हशर होगा जो इसके साथ हुआ है पेयर के साथ, ठीक है। लेकिन इसमें एक दूसरी बात भी है। वो बात ये है कि जो मैंने मादी लगाई थी इसके साथ वो इसी सेटअप की मादी थी, ठीक है ना, मतलब इसकी रिश्तेदार ही होगी। क्योंकि असल में सारा सेटअप जो है वो मेरा तकरीबन 8-10 पेयरों से चला हुआ सेटअप है ये पूरा, जितने भी पेयर आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसमें मैं अभी यही सोच रहा था कि यार इतनी, मतलब मैंने ज़्यादा सेटअप बढ़ा दिया माशाल्लाह से और इतने बेच भी दिए। वही पूरा 8-10 पेयर की जो जनरेशन है वो पूरी सर्कुलेट हो रही है, ठीक है ना, पूरी वो सर्कुलेट हो गई। उसमें ऐसा हो गया है काम कि बिल्कुल जो है ना उनकी ब्लड लाइन कमज़ोर हो चुकी है, ठीक है। उनका इम्यून सिस्टम जो है वो काम करना छोड़ दिया है, इसलिए आड़े टेढ़े बच्चे पैदा हो रहे थे, ठीक है। तो मैंने अब सोच लिया है कि अब जो है वो तब्दीली का टाइम आ गया है। ऐसा अगर दोबारा से होगा तो फिर जो है ना वो इतना, मतलब कमाई नहीं होगी, इतना प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है ना। 1-2 पेयर मेरे ऐसे हैं जो कि ऐसा कर रहे हैं। अब 1-2 ऐसा कर रहे हैं, आने वाले टाइम में अगर मैंने चेंजेस नहीं की तो वो सारे ऐसे ही करने लग जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इस तरीके से ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। मैं एक आपको मिसाल देता हूँ। मैंने एक जगह पढ़ा था और काफ़ी सुना भी है कि शायद उस वक्त तो बर्रे सगीर था, इंडिया तो नहीं था, अभी इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हो चुका है। तो पहले एक राजा थे, वहाँ पे बादशाह थे, तो उन्होंने अपने जायदाद के चक्कर में कि जायदाद जो है वो मेरी तकसीम ना हो दूसरों में, तो अपने मतलब ख़ानदान में ही शादियाँ शुरू कर दी उन्होंने, ठीक है। आप लोगों ने भी सुना होगा, ख़ानदान में शादियाँ शुरू कर दी। तो इस तरीके से मतलब बाहर उन्होंने कोई रिश्ता नहीं किया, मतलब दूसरी बादशाहत में या दूसरी मुल्क में कहीं और, ठीक है, उसने रिश्ता नहीं किया। तो ऐसा हुआ कि एंड ऑफ द टाइम उस जितने भी मतलब जो बच्चे थे, जितनी भी उसकी जनरेशन थी, आहिस्ता आहिस्ता सब ख़त्म होती गई, ठीक है। बच्चों में बीमारियां पैदा होने लगी, अजीब अजीब किस्म की बीमारियां। अब नॉर्मल बच्चे पैदा होते थे, लंगड़े लूले आड़े टेढ़े सारे। तो उसके बाद जो है ना वो जैसे यार जेनेटिक का प्रॉब्लम होता है, कज़न्स मैरिज होती है, ठीक है। कज़न्स मैरिज अगर चलती जाए, ठीक है ना, चलती जाए 5-6 पीढ़ियों तक अगर चलती है तो फिर उसमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। तो इसमें भी बर्ड्स में भी यही मसला होता है, जो कि मैंने इनके साथ ये मसला किया, ठीक है। 7-8 पेयर से चला के मैं बाहर से कुछ भी नहीं लाया। और मैं ये फ़ख्र से कहता था लोगों को, भाई ये जितना बड़ा सेटअप है ना, सही है, ये सब मेरे घर के बच्चे हैं, बाहर से कोई भी नहीं लाया मैं। सारे जो है जितना बड़ा सेटअप है वो सारे मेरे घर के बच्चे हैं। अब घर के बच्चे ही टेढ़े निकल रहे हैं तो क्या किया जाए यार, मतलब इतना नुकसान हो रहा है ना इसका। अब एक नॉर्मल पट्ठा जो है वो जो मटकी से बाहर आता है, 1 हफ्ते बाद उसको बेचने जाओ तो नॉर्मल पट्ठा आपका 250 रुपये में बिक जाता है यार, जो रेट चल रहा है आजकल 230, 250, 225 इस तरीके से। अब वही पट्ठा टाइम भी उतना ले रहा है बड़ा होने में,
बाजरा भी वही खा रहा है, दाना वही खा रहा है, सारी चीज़ें वही खा रहा है, लेकिन जब वो बड़ा होकर बाहर निकलता है तो 20 रुपए में बिकता है। यार सोचने वाली बात है कि आपने इतनी मेहनत की, इतना खिलाया, उसको 20 रुपए में जाए तो आपके दिल से क्या गुजरेगी यार। ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ मतलब, ठीक है ना। अब इंशाल्लाह मैंने यही सोचा हुआ है, क्योंकि कॉलोनी में आपको मैंने बताया था कि सारे मेल हैं तकरीबन, फीमेल नहीं है, तो बाहर से मुझे लाना पड़ेगा, वरना जो है ना सिस्टम ख़राब हो सकता है मेरा पूरा। तो इंशाल्लाह अब मैंने यही सोचा है कि अब जो मेरे घर के पट्ठे निकलेंगे इनको मैं बेचना शुरू कर दूंगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इनको बेचूंगा, ठीक है, और बाहर से पट्ठे लाऊंगा। इनको बेच के जो पैसे मिलेंगे उससे बाहर से पट्ठे ख़रीद के लाऊंगा, ठीक है। ख़रीद के उसके बाद उनकी जो ब्लड होगी वो चलाऊंगा, इसमें दोनों को मिक्स करूंगा। जो मेरे पास बाकी ये पेयर बचे हुए हैं उनके साथ उनकी जो है वो सेटिंग करता जाऊंगा इंशाल्लाह। उसमें पेयर बनते जाएंगे तो फिर जो है वो दूसरी ब्लड शामिल होगी, तो फिर इस तरीके से नहीं होगा। चले मैं आपको जिस बच्चे की इतनी तारीफ़ हो रही है ज़रा मैं उसको दिखा तो दूँ ना आपको, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि इतनी तारीफ़ क्यों की जा रही है इस नाचीज़ पट्ठे की। ये देखिए व्यूअर्स, ये वही बच्चा है जिसकी इतनी तारीफ़ की है मैंने। ये देखें, हालत तो देखें यार इसकी। चले यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। ये मादी की निकल नहीं रही बाहर, मादी की भी हरकतें जो है ना, ये देख रहे हैं। मतलब यार ये 1 महीने का बच्चा, यकीन करेंगे आप, मादी ने 3 अंडे भी दे दिए हैं अंदर, ठीक है। मादी ने 3 अंडे भी दे दिए, 1 महीने का बच्चा है ये। और इसकी हालत तो देखें यार, कसम से, मतलब पर नाम गिने जा सकते हैं, इतने पर हैं इसके। अब गिने ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसे 12-15 पर होंगे, ऐसा लगता है लगवाए हैं इसने। ठीक है ना, घोष का लोथड़ा है। 10 रुपये का भी नहीं बिकेगा यार भाई। अगर कोई 10 रुपये का लेना हो ना किसी ने, तो मुझसे रब्ता करे, 10 रुपये का मैं बेच दूंगा उसको, ठीक है ना। ये हरकतें आप देखें इसकी, ठीक है। और ये मादी देखें, 3 महीने की मादी, उसने बच्चा निकाला, बच्चा बड़ा हुआ और ये इस तरीके से सेटिंग हुई बच्चे की। और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का बच्चा है। ऐसा बच्चा मेरे पास कभी ज़िंदगी में नहीं निकला, ठीक है ना। तो बस यार क्या कह सकता हूँ, मुझे तो मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। देखें आप यार इसको, देखिए और ज़रा एनालाइज करें कि कितने नस्ल के कंडम हो सकते हैं दुनिया में, ठीक है ना। इस नस्ल के कंडम भी निकलते हैं। ओके व्यूवर्स, ये आपको मैंने बच्चा दिखाया, आपको बड़ा मज़ा आया होगा। उम्मीद है कि ऐसा बच्चा आपने कभी नहीं देखा होगा, ठीक है। इतना प्यारा बच्चा माशाल्लाह से, बिल्कुल गोश्त का लोथड़ा, ठीक है। परवर है ही नहीं नाम के। परिंदा तो क्या मतलब यार, परिंदा तो मतलब पर वाला ना, तो इसके तो पर ही नहीं है, तो परिंदा ही नहीं हुआ ना। ये तो मुझे लग रहा है 2 टांग का कोई जानवर होगा जो जिसके कोई परवर नहीं, उड़ नहीं सकता, ठीक है ना। ये 1 महीने का बच्चा है। आप सोच रहे होंगे कि यार ये काफ़ी छोटा है। छोटा नहीं है भाई, ये बहुत बड़ा है। ये 1 महीने का है, ठीक है। और इसके पर नहीं है, तो इसलिए इस तरीके से लग रहा है। तो बस यार अब जो है ना वो यही है कि आप लोग देखें, मैंने नुकसान ये अपना उठाया, आप इससे सबक सीखें। मैंने इसीलिए आप लोगों को दिखाया ताकि आप लोगों को पता चले कि बस बता दें हर जगह। और मैं यही कहूँगा आप लोगों को कि यार अपने माँ बाप को भी बताएं, अगर जो लड़के बाहर शादी करना चाहते हैं, ठीक है, कि भाई कज़न्स मैरिज में ऐसा होता है, कज़न्स मैरिज में ऐसा होता है, ठीक है। कज़न्स में माँ बाप ज़बरदस्ती करवाते हैं ना यार। चाचा की बेटी है, पप्पो की बेटी है, ठीक है, मामू की बेटी है, उससे शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। बंदा कहता है यार मैंने बाहर पसंद की है भाई, मेरी यूनिवर्सिटी की लड़की है, उससे मैं शादी करूँगा। नहीं 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 नहीं, ये वो फलाना डिबागा, ख़ानदान में शादी होगी, ख़ानदान में होगी। तो ये नतीजा होता है ख़ानदान में शादी का। ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँ। तो जस्ट ये जॉक था भाई, ऐसा नहीं कि आप बोलें यार ये सोहेल भाई तोते दिखाते दिखाते क्या बोलने लग गए। तो ये जस्ट जॉक था, अगर किसी को हर्ट हुआ हो तो सॉरी करता हूँ, ठीक है। ओके व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।